Assalamualaikum student. Today our topic is lysosome. टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसमें हम डेफिनेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर, लाइसोसोमल एंजाइम, टाइप, फंक्शन, लाइसोसोमल डिजीज और समरी को डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम डेफिनेशन को सबसे पहले स्टडी करते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेनस बाउंड डेंस ग्रैन्युलर structure containing hydrolytic enzyme mainly for intracellular and extracellular digestion. The word lysosome is made up of two words. Lysis means breakdown and soma means bodies. They are also called engulfing bodies or splitting bodies. ये भी हम कह सकते हैं इसको। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है कि ये जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका जो मेजर काम है ये ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है सब्सटेंसेस की जो है ब्रेकडाउन करती है। दे आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल वाइल only in some lower plants group slime mold and saprophytic fungi. Lysosome occur freely in the cytoplasm in animal cell, found in almost all cells except in RBCs. They are found in the most abundant in the cell related to enzymatic reaction such as liver cell, पैंक्रियाटिक सेल, किडनी सेल, स्प्लीन सेल, लीकोसाइट एंड मैक्रोफेजिस। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसका जो मेजर काम है इंजाइमेटिक रिएक्शन में है, जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के अंदर जो है मौजूद होता है। यू कैन सी द फिगर ऑफ लाइसोसोम। ये देख सकते हैं कि लाइसोसोम जो है सेल के अंदर जो है एक इंगल्फिंग बॉडीज़ या डाइजेस्टिंग बॉडीज़ जो है या लैटिक बॉडीज़ भी कह सकते हैं मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम आर विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक शेप और स्ट्रक्चर, i.e. दे आर पिलियोमॉर्फिक। लाइसोसोम की जो है इसकी शेप और जो स्ट्रक्चर है उसकी इतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए इसको पिलियोमॉर्फिक कहते हैं। पिलियोमॉर्फिक एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर उसके साइज शेप के अंदर जो है वेरिएबिलिटी हो, इसको पिलियोमॉर्फिक है। पिलियो मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप, यानी कि जिसकी डिफरेंट शेप्स हों। दे आर मोस्टली ग्लोबुलर और ग्रैनुलर इन अपीयरेंस। ज़्यादातर जो है ये गोल या दानेदार जो है साख के तौर पर देखी जाती है। इसके बाद इसकी साइज़ जो है इट इज़ 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज एंड इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन यूनिक इन कंपोजिशन। इसका साइज़ जो है बेसिकली 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर है और इसके गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बेसिकली एक कॉन्जुगेट कंपाउंड होता है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये आप डायग्राम ऑफ लाइसोसोम जो है देख सकते हैं। लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन है उसकी, और ये जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर है और ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये इसकी डायग्राम ऑफ लाइसोसोम है। द मेम्ब्रेन कंटेन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसे लैम्प भी कहते हैं, एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन LIMP, लिम्प। बेसिकली लैम्प्स और लिम्प्स फॉर्म ए कोट ऑन द इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये दो जो थी मेम्ब्रेन के ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये कोट बनाती हैं। ये जो मेम्ब्रेन की इनर सरफेस होती है उस पर एक कोट बना देते हैं। इसके बाद जो है दे प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन फ्रॉम अटैक बाय न्यूमरस
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिटेन इनसाइड, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। ये जो कोट है जो लैंप और लिम्फ से मिलकर बना होता है, ये इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हैज़ ए हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप which is responsible for maintaining pH condition of the enzyme। कहने का मतलब है कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप लगे होते हैं, जैसा कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टडी किया था कि वहाँ पर भी सोडियम पोटाशियम पंप या हाइड्रोजन पंप मौजूद होते हैं। इसी तरीके से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे भी हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेंटेनिंग पीएच कंडीशन ऑफ एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसलिए वो उसकी पीएच को जो है मेंटेन करते हैं। द स्टिक मीडियम मेंटेन बाय प्रोटॉन पंप दैट पंप हाइड्रोजन इनसाइड द ल्यूमन इंश्योर द फंक्शनैलिटी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम। कहने का मतलब है कि जो स्टिक मीडिया जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो है प्रोटॉन पंप जो है प्लाज्मा में जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है उसकी जो ल्यूमन कैविटी है, ल्यूमन कहते हैं कैविटी को, उस कैविटी के इनसाइड जो है जो है पंप किए जाते हैं ताकि जो है लाइसोसोमल एंजाइम जो है अपने फंक्शंस को जो है एस्टिक मीडियम में सही तरीके से प्रॉपरली जो है परफॉर्म कर सकें। अब हम लाइसोसोमल एंजाइम को स्टडी करेंगे कि लाइसोसोमल एंजाइम क्या है। फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल, lysosome filled with enzyme called hydrolysis. It contains about 40 varieties of enzyme which are classified into following main types। कहने का मतलब है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है मटेरियल मौजूद होता है उसकी ब्रेकडाउन के लिए जो है लाइसोसोम के अंदर जो है एंजाइम फिल होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये 40 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम हैं जिनको हमने क्लासीफाई किया गया है, जिनमें मेजर नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। जैसा कि प्रोटीएजेज है विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, उसके बाद जो है लाइपेजेज है विच डाइजेस्ट द लिपिड, उसके बाद जो है हमारे पास जो है अमाइलेज है विच डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जो है न्यूक्लेजेज है विच डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद जो है फास्फोरिक एसिड मोनोईस्टर है। इसके ये जो है जितने भी एंजाइम है, चाहे वो अमाइलेज है, न्यूक्लेजेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, ये तमाम कलेक्टिवली द ग्रुप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस which cause cleavage of substrate by the addition of water molecule। जब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है तो ये सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम फंक्शन इन द एस्टिक मीडिया, ज़्यादातर जो है लाइसोसोमल एंजाइम के जो फंक्शन है वो एस्टिक मीडिया में होते हैं। अब हम लाइसोसोमल एंजाइम के बाद जो है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइसोसोम क्या है। सबसे पहले हम प्राइमरी लाइसोसोम को देखते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम दे आर स्मॉल sac like structure enclosing enzyme synthesized by rough endoplasmic reticulum। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है एक छोटी सी थैली नुमा स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर बहुत से एंजाइम जो है सिंथेसाइज होते हैं, पैदा होते हैं। उसके बाद सिंपली कॉल्ड एज स्टोरेज ग्रैन्यूल स्टोरिंग एंजाइम, इसको स्टोरेज ग्रैन्यूल स्टोरिंग एंजाइम भी हम कह सकते हैं। ये तो थे प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद जो है हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है। सेकेंडरी लाइसोसोम आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फैगोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम की जो है फैगोसोम के साथ फ्यूजन होती है तो उसके नतीजे में सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेन इंगल्फ मटेरियल प्लस एंजाइम। इसके अंदर एक तो इंगल्फ मटेरियल होता है और साथ में
एंजाइम भी मौजूद होते हैं। मटेरियल आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड, इसको जो है ऐसा ऐसा फिर डाइजेस्ट किया जाता है मटेरियल को। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे जो है फूड मटेरियल जो है इनसाइड आया है, एंडोसाइटोसिस हुई है। ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये जो है हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रैन्यूल बना है, ठीक है। उससे फिर स्टोरेज ग्रैन्यूल के साथ कुछ एंजाइम मिले हैं, उससे ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जब फूड पार्टिकल जो है इंटर हुआ है सेल के अंदर तो उसकी फाइगोसोम हुई है, उससे फाइगोसोम बनने के बाद उससे सेकेंडरी लाइसोसोम भी बन सकता है, उससे मुख्तलिफ किस्म के वैक्यूल भी बन सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव वैक्यूल है, रेजिडुअल बॉडी है। अगर कोई डिस्फेक्शन है या एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेस्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट हो जाएंगे। इसके बाद जो है बाद दफ़ा आप देखते हैं ऑटोफैगिक वैक्यूल भी है, डाइजेस्टिव वैक्यूल जो है वो चेंज हो गया किसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है और वो चेंज हो गया रेजिडुअल बॉडी के अंदर। और ये जो है आप डायग्राम देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम की। इसके बाद जो है हम लाइसोसोम के फंक्शन की बात करेंगे कि लाइसोसोम के जो फंक्शन है वो क्या है। लाइसोसोम सर्व टू मेजर फंक्शन, फर्स्ट वन इज इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होती है, टू डाइजेस्ट फूड द lysosomal membrane fused with the membrane of food vacuole and secrete the enzyme। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में वो बात करता है टू डाइजेस्ट फूड, जैसे फूड डाइजेस्ट होती है तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है एंड स्क्यूट्स और उसको स्प्लिट कर देती है द एंजाइम इनसाइड, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं वो उसको स्प्लिट कर देते हैं, फूड के जो डाइजेस्ट फूड हो होते हैं उसको वो स्प्लिट कर देते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूजेस थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन, जो डाइजेस्ट की हुई फूड होती है वहाँ से डिफ्यूज होकर वो वैक्यूल मेम्ब्रेन से जो है एंड देन इंटर इनटू द सेल, वो वैक्यूल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर इंटर हो जाती है एंड टू बी यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, वो सेल जो है अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए जो है उस फूड को जो है यूज़ कर लेता है। उसके बाद जो है ऑटोलाइटिक एक्शन। ऑटोलाइटिक एक्शन क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स दैट नीड टू बी गेट रिडन आर कवर्ड बाय वेसिकल और वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी टू फॉर्म ऑटोफैगोसोम। यानी कि जब सेल ऑर्गेनेल्स को जब ज़रूरत होती है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कवर्ड बाय वेसिकल, वो वेसिकल एक थैली के अंदर जो है अपना सफ़र स्टार्ट करते हुए, या आप कह सकते हैं वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी, वैक्यूल जो है अपने आप को खाना स्टार्ट कर देता है और वो ऑटोफैगी के ज़रिए से जो बॉडी बनाता है उसे ऑटोफैगोसोम कहते हैं। उसके बाद जो है द ऑटोफैगोसोम इज देन डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। फिर जो है लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो उसको क्या करते हैं, ऑटोफैगोसोम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रोसेसेस इन विच लाइसोसोम प्ले क्रूशल रोल इंक्लूड हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी क्या होती है, द टेकिंग इन टू द सेल ऑफ एक्सोजीनस मटेरियल बाय फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस एंड द डाइजेशन ऑफ द ingested material after fusion of the newly formed vacuole with a lysosome। इसमें क्या होता है कि हेट्रोफैगी में जब सेल जो है बाहर से किसी मटेरियल को जो है इनटेक करता है, वो मटेरियल जो है कोई फाइगोसाइटोसिस का अमल भी हो सकता है, यानी कि कोई फूड का पार्टिकल का, या पिनोसाइटोसिस किसी लिक्विड का जो पार्टिकल है वो भी डाइजेस्ट हो सकता है। जब वो इंजेस्ट मटेरियल होता है उसके बाद वो जब फ्यूज़ होता है तो जिसके नतीजे में जो है लाइसोसोम के अंदर जो है वैक्यूल जो है सिंथेसाइज होता है। इस अमल को हेट्रोफैगी कहते हैं। सेकंड जो है ऑटोफैगी है। ऑटो का मतलब आप जानते हैं सेल्फ होता है, तो फैगी का मतलब होता है इंगल्फिंग करना, यानी कि सेल्फ इंगल्फिंग भी आप कह सकते हैं। ए नॉर्मल
physiological process that deal with the destruction of cell in the body. It is essential for maintaining homeostasis, for normal functioning by protein degradation, turnover of destroyed cell organelles, for new cell फॉर्मेशन। अब कहने का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए बॉडी के अंदर सेल की जो है डिस्ट्रक्शन होती है, जिसके नतीजे में ताकि सेल जो है अपने होम्योस्टैटिक फंक्शन को जो है मेंटेन कर सके। अगर बॉडी के अंदर जो है नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत दफ़ा प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी होती है, या सेल जो है अपनी ऑर्गेनेलिस को डिस्ट्रॉय भी करता है जब वो न्यू सेल फॉर्मेशन जो है करता है। इस अमल को ऑटोफैगी कहते हैं, यानी कि वो अपने अपने जो बॉडीज़ हैं, अपने जो पार्टिकल्स हैं, अपने वो फूड के पार्टिकल हैं, चाहे वो लिक्विड के हैं, उनको इंगल्फ करना जो है स्टार्ट कर देता है, जिसे आप सेल्फ ईटिंग कह सकते हैं। इस अमल को ऑटोफैगी कहते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं हेट्रोफैगी और ऑटोफैगी। ये देखिए फूड पार्टिकल जो है आ है, इंगल्फ हो है, एंडोसाइटोसिस हो गया। यहाँ पे देखें कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, और ये पिनोसाइटोसिस के साथ दिखाई गई है। ये देखें आपके पास मल्टी वेस्कुलर फॉर्म बन गई है बॉडी की। उसके बाद एंडोलाइसोसोमल एंजाइम है, जो उसकी ये देखें लाइसोसोमल एंजाइम आए हैं। एंडोलाइसोसोमल एंजाइम ने वो मल्टी सेलर वेस्कुलर बॉडी की ब्रेकडाउन की है। यहाँ पे इसके बाद जो है ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ से जो है वैक्यूल बने, ये देखिए गोल्जी बने हैं। गोल्जी से जो है लाइसोसोमल एंजाइम जो है टारगेट कर रहे हैं उसको, लाइसोसोम को। तो इसके बाद देखें लाइसोसोम के अंदर जो है ऑटोलाइसोसोम हो, यानी कि अपने ही बॉडीज़ को जो है वो खाई जा रहे हैं। ये देखें कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सी बॉडीज़ थी, अब देखें इस डायग्राम में बहुत कम हो गई हैं। तो उसके बाद जो है ऑटोफाइटोसोम फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ये बना है, और ये देखें ये पूरे ऑटो लाइसोसोम भी हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है हेट्रोफैगी और ऑटोफैगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है, इसमें जो है हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम secrete hydrolysis outside by exocytosis resulting in the degradation of extracellular material। जब प्राइमरी लाइसोसोम जो है हाइड्रोलाइसिस को जो है बॉडी के बाहर जो है एक्सोसाइटोसिस के अमल से जो है जब बाहर भेजता है, तो वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की डिग्रेडेशन करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है सेप्रोफाइटिक फंजाई है। ये देखें आप डायग्राम में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय फंजाई देख सकते हैं। ये देखिए फंजाई सेडिमेंट्री हेटेरोट्रॉफ्स लिविंग इन आवर ओन फूड सप्लाई। सेप्रोफाइट जिसे आप पैरासाइट भी कह सकते हैं, नो इंटरनल कैविटी, रिलीज डाइजेस्टिक एंजाइम, फूड है। ये देखिए फूड के बाद एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस आउटसाइड द सेल, एब्जॉर्प्शन बाय सेल अक्रॉस बॉडी सरफेस। उसके बाद जो है डाइजेस्टेड जो है ये हाइफी है, एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय हाइफी। उसके बाद जो है एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम की जो है डिग्रेडेशन होती है। ये देखें सारा ये फंगल हाइफी इन्वेट करते हैं, इन्वाइटिंग जब हमला करेंगे प्लांट सेल के ऊपर, तो वो देखें उसके ऊपर ये देखें हाइफी जो है एसोसिएशन है प्लांट सेल के ऊपर। ये सारे जो है डाइजेशन करने में हेल्प आउट कर रहे हैं ये डायग्राम जो है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फंजाई और कुछ बैक्टीरिया के अंदर, इस वजह से जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ऑटोलाइसिस है। ऑटो मीन सेल्फ, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इट रेफर टू द किलिंग ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ सेल बाय ब्रेक डाउन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की जब ब्रेक डाउन जो है उसके नतीजे में इसमें क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर जो है सेट ऑफ सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। इट अकर ड्यूरिंग एम्फीबियन एंड इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। ये एम्फीबियन जैसे कि टोड है, मेंढक है, उनके अंदर जो है होता है, या इंसेक्ट की जब मेटामॉर्फोसिस, ये एडल्ट की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, उनके अंदर आप देख सकते हैं। ये देखें डायग्राम के अंदर ऑटोलाइसिस जो है
हो गई है इसकी। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन ऑफ लाइसोसोम कैसे होती है? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड इज ए जेंट lysosome that rupture and release enzyme on the surface of egg. This provides the way for sperm into the egg by digesting the egg membrane. एक्रोसोम आपको पता है कि स्पर्म का हेड होता है, वो जेट लाइसोसोम को रप्चर कर देता है क्योंकि उसके पास जो है अब एग की जो सरफेस होती है उसकी जो मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन, उसको वो डाइजेस्ट करता है और स्पर्म जो है एग के अंदर इंटर हो जाता है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर, ये देखें एग है, ये वाला एग है और ये एग की मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये जो आपके पास जो है एक्रोसोम स्पर्म हेड है, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे एग की मेम्ब्रेन को और एग के अंदर इंटर हो जाएंगे और वो एग के अंदर को डाइजेस्ट करें। डाइजेस्टिंग एग मेम्ब्रेन करके वो डाइजेस्ट एग के अंदर इंटर हो जाएंगे। फिर आपको पता है कि एग और स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जाइगोट बनता है एंड फर्दर प्रोसेस जो है कैरी ऑन होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास जो है जेनिटर ऑफ सेल। लाइसोसोम को जेनिटर ऑफ सेल भी कहते हैं। जेनिटर का मतलब होता है चौकीदार, जिस तरीके से आपने देखा होगा चौकीदार जो होता है वो घर की या देखभाल करता है, इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी देखभाल के लिए एक चौकीदार का होना लाजमी है, इसलिए लाइसोसोम को जेनिटर ऑफ सेल कहते हैं। ये देखें लाइसोसोम रिमूव जंक दैट में एक्यूमुलेट इन द सेल हेल्पिंग टू प्रिवेंट डिजीजेस। अब आपको पता है कि जंक कहते हैं, जंक किसे कहते हैं? जंक जो है बेसिकली रद्दी को कहते हैं। जब हमारे बॉडी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रद्दी या मुख्तलिफ किस्म के जो है कैंसर सेल जो है या अनवांटेड मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाता है, तो उसको जो है लाइसोसोम रिमूव करता है ताकि सेल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ पैदा ना हो। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रेक डाउन ओल्ड सेल पार्ट, रिलीज देम फॉर रिसाइकलिंग लाइक द जेनिटर ऑफ सेल। ये देखिए लाइसोसोम का काम है, इसलिए इसको जेनिटर ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद जो है लाइसोसोमल डिजीज़ क्या होती हैं? लाइसोसोम की वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ऑफ लाइसोसोम इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूक्लियर जीन। जो लाइसोसोम को प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम के लिए जो एंजाइम होते हैं वो न्यूक्लियर जीन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। न्यूक्लियर जीन क्या होते हैं? न्यूक्लियर जीन आर जीन विच आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो सेल के न्यूक्लियस पर मौजूद होते हैं, स्पेसिफिकली इन यूकेरियोट। इसके बाद जो है एनी म्यूटेशन इन द जीन, यानी कि म्यूटेशन कहते हैं चेंज को, जब किसी जीन के अंदर चेंज आती है मे रिजल्ट इन द एमरजेंस ऑफ ओवर 30 डिवाइस ह्यूमन जेनेटिक एलिमेंट। तो जेनेटिक एलिमेंट यानी कि एलिमेंट के कुव्वत को, ह्यूमन जेनेटिक कुव्वत जो है वो उसके अंदर चेंज आती है, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिजीज। दैट डिजीज इज कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो लाइसोसोम की वजह से जो बीमारियां आती हैं उन्हें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं। व्हेन सच म्यूटेशन अकर द मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट विद इन द सेल। जब म्यूटेशन होती है तो मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं एंड इवेंचुअली किल इट, और वो सेल को मार देते हैं, किल कर देते हैं। दिस कैन लीड टू कैंसर, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सेल डेड हो जाते हैं और कैंसर जो है होता है। एंड होस्ट ऑफ द अदर डिजीजेस, इसकी वजह से दूसरी डिजीज के होस्ट जस्ट लाइक रेंजिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारियां जो हैं, इसके बाद न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि हमारा पैगाम आसानी वाला जो काम है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एजिंग एसोसिएटेड एलिमेंट, यानी कि बुढ़ापा की जो अलामात हैं वो भी इस तरह से जो डिजीज़ हैं वो इससे हो सकती हैं। लास्ट में हम इसकी समरी को डिस्कस कर देते हैं दोबारा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेलिस थी, ये ज़्यादातर जो है यूकेरियोटिक एनिमल सेल में भी पाई जाती है, प्लांट में बहुत कम होती है। इसके बाद जो है लाइसोसोम और मेम्ब्रेनस बाउंड स्फेरिकल सैक फिल्ड विद एक थेरिन मास जो है, ये मेम्ब्रेन बोनस फील्ड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसके बाद ये एंजाइम जो है मुख्तलिफ किस्म के बायोमॉलिक्यूल को, जस्ट लाइक फैट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी ब्रेक डाउन करती है।
They are not found in plant, but vacuole perform the role of lysosome in plant cell. ये प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो है वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल के अंदर, वो जो है रोल जो है लाइसोसोम वाला अदा करता है. लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग एज दे टेंड टू डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन. इसको सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है. किसकी वजह से करता है? क्योंकि इसके पास मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो लाइसिस ऑफ सेल करते हैं, जिसे आप ऑटो लाइसिस कहते हैं. लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं. दे आर ब्रॉट इन द, जो उसके बाद गोल्गी अपरेटस के ज़रिए से टिनी वेसिकल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इट इज़ एवेंचुअली मर्ज विद बिगर एस्टिक वेसिकल. बाद में वो जो है एस्टिक वेसिकल में चेंज हो जाते हैं. इसके बाद जो है म्यूटेशन हुई थी न्यूक्लियर जीन के अंदर की से, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन जेनेटिक एलिमेंट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम LSD कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज. ये लाइसोसोम की समरी थी जिसमें हमने सब कुछ लाइसोसोम का डिस्कस किया.